हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की, जिसमें गली के आवारा कुत्तों के बारे में निर्णय दिया गया। इस निर्णय से जहां बहुत सारे लोग खुश हुए, कुछ लोग बहुत दुखी भी हुए, क्योंकि ये हम सनातन धर्म प्रेमी हैं। कुत्तों से हमारा बरसों का रिश्ता है। गली में कुत्ते रहते हैं, हमारे घर में आते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ खाना खिलाते हैं। कुत्ता खाना खा के चला जाता है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी बेजुबान है, चाहे गाय है या कुत्ता है, बिल्ली है, हम लोग उनको कुछ ना कुछ खिलाते ही हैं। ये हमारे संस्कारों में है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं ये देख रहा हूं कि हम कुत्तों को अगर खाना वाना डालते हैं तो खाते नहीं हैं, है ना, खाते नहीं है, या फिर दूध वगैरह मिक्स करके अच्छे से दें तो ही खाते हैं। ज़्यादातर वो क्या खाते हैं, नॉन वेज से रिलेटेड आइटम्स खाते हैं, या तो किसी ऐसे घर के बाहर खाना खाएंगे जहाँ पे नॉन वेज का वेस्ट फेंका गया हो, या कुछ लोग बाजार से लेकर जो डॉग्स फूड है वो डालते हैं, वो खाते हैं। ये जो फूड खाते हैं, नॉन वेज फूड, कुत्तों की प्रवृत्ति को चेंज कर देता है। वो गली में रहते हैं, लेकिन उनको फूड वो ही चाहिए, क्योंकि किसी को भी मनपसंद फूड मिल जाए तो वो दूसरे फूड को खाना नहीं चाहेगा। तो कुत्ते भी ऐसे ही, जब उनको बढ़िया मीट मांस सब मिल रहा है तो हमारे घर की सूखी रोटी या घी लगी रोटी क्यों खाएंगे। कुछ लोग तो ज्योतिषीय कारणों के कारण खाना खिलाते हैं कुत्तों को। वो तो उनका मतलब की बात होगी, मैं उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन एक इंसानियत, एक मानवता, उस नाते हम जिस भी प्राणी को खाना खिलाते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारी सच्ची आत्मा का प्रतीक बनता है। मैंने बहुत जगह देखा है, कुत्तों ने बच्चे को पकड़ लिया, घसीट कर ले जा रहे हैं, काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को भी 8-10 कुत्तों ने मिलकर घेर कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया या मार दिया। और ये घटनाएं आम हो रही हैं। ये नहीं कि कभी हुआ करती थी, 10 साल 20 साल पहले हुआ करती थी, या कभी 2-3 साल में एक आध बार हो गई। ये आम हो गई है। और एक चीज और, इन कुत्तों की वजह से, डॉग्स की वजह से आम आदमी का सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। जो लोग सुबह सैर करते थे, अब वो पहले अपनी गाड़ी से या बाइक से किसी पार्क में जाते हैं, वहां सैर करते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर कुत्तों के पीछे पड़ जाने का डर रहता है और वो फ्री माइंड से सड़क पर सैर नहीं कर सकते। कुछ लोग हिम्मत करके करते हैं, तो मैंने उनके साथ दुर्घटनाएं होती हुई देखी हैं। देखिए, इसमें कुत्ते का कसूर नहीं है, वो तो जानवर है, उसकी प्रवृत्ति है, जैसा वो उसको लगेगा वो करेगा। अब बचना या ना बचना, ये तो हमें सोचना है ना। गलत क्या है, ठीक क्या है, ये हमें सोचना है ना। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने
निर्णय दिया है कि भाई कुत्तों को हटा के उनको इंजेक्शन वगैरह लगा के छोड़ा जाएगा, या जो भी सरकार को आदेश दिए गए हैं वो पालन करेंगे। जो डॉग लवर हैं वो बहुत दुखी हैं। मेरी उनसे आग्रह ये है कि आप डॉग लवर तो अच्छा है कि बने हैं, ये अच्छी बात है। एक बेजुबान को खाना देना, उसे पालना, उसका ध्यान रखना अच्छी बात है। लेकिन वो बेजुबान खाली कुत्ता ही तो नहीं है, और भी हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, इनको तो काट काट कर खा जाते हैं। वो क्या बेजुबान नहीं है? दोस्तों, दोहरे मापदंडों से नहीं चलिएगा। बड़े बड़े भाषण मैंने सुने हैं डॉग लवर्स के, और मैं भी डॉग लवर हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी जहां भी मैं रहा हूं, कुछ ना कुछ कुत्ते हमारे घर पर आते ही रहे हैं, और वो अपना भाग्य के अनुसार जो उनके कर्म में लिखा था हमारे घर से, वो खाना लेकर जाते ही हैं, आज भी लेकर जाते हैं। लेकिन समस्या वही की वही है। जब इनकी आबादी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, गली में एक आध कुत्ता तो कुछ नहीं कहता आपको, आप भी उसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एक गली में 8-8, 10-10 कुत्ते, ऐसा निकलना मुश्किल हो जाता है। पैदल छोड़ो, स्कूटर से, कारों के पीछे पड़ जाते हैं। जब उन्हें पता है कि कार में सिर मार के कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी पीछे पड़ जाते हैं। तो इसका कोई ना कोई तो समाधान। जरा सोचिए, क्या ये ठीक है? एक तो ये है कि इनकी आबादी थोड़ी कम हो, ताकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में एक जगह इकट्ठे ना हो। एक ये, इनको सार्वजनिक स्थानों पर खाना ना दिया जाए। आपके घर पे अगर यदि कोई एक आध कुत्ता आ रहा है तो दे दीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है। परंतु यदि कुत्ते आने जाने वालों को भौंक रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि संबंधित प्रशासन को इस बारे में अवगत कराएं, ताकि उस कुत्ते का सही इलाज कर दिया जाए, और उसको या तो कहीं दूर छोड़ा जाए, या उसकी नसबंदी वगैरह जो भी उनका अपना आदेश है उसके अनुसार वो कार्रवाई करना चाहेंगे, करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुत्तों से कटवाते रहेंगे, नुकसान उठाते रहेंगे, और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आप डॉग लवर हैं, पालिए, कुत्ता पालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घर में पालिए, है ना। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि सड़क पे चलने घूमने वाले आवारा कुत्ते, गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते, या तो आप ये गारंटी लीजिए किसी को भौंकेंगे नहीं, काटेंगे इनको, वो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो प्रवृत्ति है भौंकना, और मौका मिले तो काट भी लेना। जहां उनको खतरा महसूस होगा वो काट भी लेंगे। तो दोस्तों, अब यही समस्या जो है ना, द्वंद्व में डाल देती है कि हमारे साथ मानव मात्र के साथ रहने वाले एक प्राणी को हम इस तरह से ट्रीट करने जा रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन वक्त की पुकार है। हजारों की संख्या में कुत्ते जन्म ले रहे हैं, एक एक कुत्ता 5-5, 6-6 बच्चे दे रहा है, फिर वो आगे बड़े हो रहे हैं, फिर आगे उनकी भी जनसंख्या बढ़ती है। तो कहीं तो रुकना ही पड़ेगा ना कुछ तो समाधान करना ही पड़ेगा। और मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं यार सुबह सुबह हम सैर पे नहीं जा सकते, या अपनी छत पे कर लेंगे या किसी पार्क में कर लेंगे, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तो क्यों भाई, ये समाज क्या हमारे चलने फिरने के लिए नहीं रहा? पहले तो चोर डकैतों से डरते थे कि रास्ते में कोई चोर लूट लेगा, डकैत लूट लेगा। अब कुत्ते हमें चलने नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। इसलिए अपने मन को समझा लीजिए। मैं अपने डॉग लवर्स परिवारों से कह देता हूँ, या मन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहनों, आप एनिमल लवर बनिए,
आप गौशाला में जाके गऊओं को चारा डाल के आइए, या सड़क पर चलती हुई गऊओं को गौशाला में पहुंचाइए। ऐसे काम कीजिए जाके जहाँ पे ये गाय बैल ये सब घूमते रहते हैं, उनको उचित स्थान मिले और उन पर उनको खाने की व्यवस्था कर दीजिए। वहाँ पे कुत्तों का भी प्रशासन के थ्रू आप या एनजीओ के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा इलाज कर दीजिए। एनिमल लवर बनिए। एनिमल लवर तो आप बनते नहीं, सबकी बात नहीं भी कर रहा, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी हैं, मीट भी खाना है, मछली भी खानी है, और भी तरह तरह के मांस मदिरा खाने हैं, बनते हैं हम डॉग लवर। भाई डॉग लवर ही क्यों, बनिए ना फिर एनिमल लवर बनिए। अगर आपको बेजुबान का ही ख्याल है तो एनिमल लवर बनिए। दोस्तों बुरा मत मानना, मन को बुरा लगा तो बोल दिया, चुप भी रहते थे। दुनिया चल रही है तो हम भी उसी में चलते रहते हैं, लेकिन कुछ तो आंखें खोलने वाली बात कहनी पड़ेगी ना। तो इसलिए कह रहे हैं, आज से आप सुप्रीम कोर्ट के नए कानून का, नई निर्देशों का पालन करते हुए आप भी सजग रहें और इस प्रयास में सरकार का साथ दें कि कुत्ते मानवता को नुकसान न पहुंचा सके। और इसमें खाली मानवता का नुकसान नहीं होता, कुत्ते भी खाने के लालच में उसमें सड़कों पर इधर उधर घूमते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और खुद मारे जाते हैं। और हजारों एक्सीडेंट साल भर में कुत्तों की वजह से होते हैं कि कोई बाइक जा रही थी बड़ी तेज, कुत्ता आ गया उधर से, या कोई कार जा रही थी, कुत्ता आ गया, उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। तो यार जब जमाना चेंज हो रहा है तो हमको भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। आप खूब करिए, पंछियों की सेवा करिए और एनिमल्स की सेवा करिए, जानवरों की सेवा करिए। कौन रोकता है, तरीका बदल दीजिए बस। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर मैंने आपके मन को जरा सा भी आहत किया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ये है कि मानव मात्र से प्रेम करके चलें, सबसे मिलजुल के चलें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी वजह से कोई दुखी हो। तो थोड़ा सा माइंड सेट ही है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा माइंड सेट ही है, उसमें अपना जरा सा नानक देव जी का कहना, मन का क्या समझाना, इत्थो पुटना इत्थे लाना, यानी कि मन को क्या समझाना, इधर से उठा के इधर लगा दो, बस इतनी सी बात है ना। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, ताकि हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ और ऐसे ही मानव जागरण का काम करते रहें। मानव मात्र, प्राणी मात्र, सबकी सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।